आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल सेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार कुछ पैटर्न में चेंजिंग किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, अर्थात प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है और उत्तर सिर्फ कम ही प्रश्नों के देने हैं। सामाजिक विज्ञान 2 खंडों में विभाजित होगा। एक खंड होगा अ और दूसरा खंड होगा ब। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके 4-4 विकल्प दिए होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। और यदि आप किसी कारणवश गलती से 40 से ज़्यादा जवाब भी दे देते हैं तो प्रथम 40 प्रश्नों के ही उत्तर चेक किए जाएंगे। इसके बाद हम लोग अब बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो कुल 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान 5 विषयों में बटा होता है। इतिहास से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। दूसरा खंड होगा राजनीति विज्ञान, इसमें से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा खंड अर्थशास्त्र, जिसमें से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। चौथा खंड भूगोल होगा, जिसमें 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और पांचवा खंड होगा आपदा प्रबंधन, जिसमें से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार कुल मिला के आप लोगों को 12 प्रश्नों के जवाब देने हैं और इसका कुल अंक हो जाएगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंकों का होगा, अर्थात 24 अंक का ये प्रश्न हो गया लघु उत्तरीय। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि प्रथम खंड इतिहास से 2 प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय, जवाब सिर्फ 1 का देना है। राजनीति विज्ञान से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 का जवाब देना है। अर्थशास्त्र से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न का जवाब देना है। और भूगोल से भी 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से सिर्फ 1 का जवाब देना होगा। ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों के होंगे, अर्थात कुल 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से सिर्फ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, अर्थात 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कुल मान हो गया 16। इस प्रकार से कुल मिलाकर लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिलाकर 40 अंक और बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव 40, कुल 80 अंकों का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग अच्छा से इसका जवाब देंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।